नमस्कार दोस्तों, गौशाला खरमान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो राठी नस्ल की गायें हैं उनका खात्मा होने जा रहा है, वो ख़त्म होने वाली हैं। कह सकते हैं कि वो बहुत ही कम अच्छी नस्ल के अंदर वो गायें बची हुई हैं। लेकिन हमारे लिए शर्म की बात सबसे ज़्यादा इसलिए है क्योंकि जिस चीज़ को देख के हम, जो ब्रीडिंग सेंटर है, गवर्नमेंट ब्रीडिंग सेंटर, जो हमारी राज्य सरकारें हैं, केंद्रीय सरकारें हैं, जो गायों के ऊपर पैसा लगाती हैं, इतना खर्चा करती हैं, इतने डॉक्टर नियुक्त कर रखे हैं, इतने कर्मचारी हैं, किस लिए, जब वो काम नस्ल के ऊपर ही नहीं कर रहे। 4-5 दिन पहले जाना हुआ बीकानेर के अंदर, राठी ब्रीडिंग सेंटर है जो राजस्थान में, वहाँ पे जाने से पहले बड़ा खुश था क्योंकि मैं राठी गो प्रेमी हूँ। फेवरेट गाय है मेरी राठी नस्ल की। 2016-17 से मैं राठी नस्ल के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो खुशी तो होगी कि मेरे को कोई बीकानेर के अंदर बताएगा कि भाई राठी ब्रीडिंग सेंटर है। तो वहाँ जाने के बाद जितना मैं खुश था उससे 2 गुना ज़्यादा दुखी हूँ कि मेरे देश का बुरा हाल है। बुरा हाल होने का कारण मैं आपको बताता हूँ। करीब 300 गायें होंगी सरकारी फार्म में बीकानेर के अंदर। 300 गायों में से 250 गायें, 250 गायें साहिवाल हैं, जिसकी सुंडी साहिवाल जैसी है, रंग साहिवाल है, हर चीज हूबहू है, तो उसको राठी बनाया गया। कोई बात नहीं। बीकानेर के जो क्षेत्र हैं, खाजूवाड़ा है, लूणकरणसर है, वहाँ पे राठी जिसकी लंबी सुंडी होती है, पीलती राठी बोलते हैं उसको। मैं सहमत हूँ यहाँ तक। उसके बाद मैंने गायें देखी, करीब जो गायें बच गई 50-60 गायें काले रंग की, जैसे आप सामने देख पा रहे हैं। ये भी राठी नस्ल है। आप ये वीडियो में देखिए, ये गायें, ये राठी नस्ल है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। वो जो सरकारी डॉक्टर हैं, इस फार्म के इंचार्ज हैं, मैं उनसे भी सहमत हूँ कि ये राठी नस्ल की जो गायें है, ये काले रंग में है और ये राठी नस्ल की है। अगर ये राठी नस्ल की है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2023 के अंदर जो पशु प्रदर्शनी लगी थी नेशनल स्तर की, उत्तर प्रदेश के अंदर मुजफ्फरनगर में राठी ब्रीड की कैटेगरी के अंदर मैं एक ऐसी ही गाय लेके गया था। मेरे गांव से 8 से 10 गायें राठी नस्ल की गई थी। वहां पे काले रंग की इस गाय को बिल्कुल सेम हूबहू सुंडी, गलकंबल, हर चीज इससे कुछ ना कुछ बेहतर। सबसे पहले डॉक्टर ने उस गाय को डिस्क्वालीफाई कर दिया, बिल्कुल कि ये तो ब्रीड राठी नस्ल की है ही नहीं। अगर वहां डिस्क्वालीफाई किया गया है तो यहां काले रंग की जो ये लंबी सुंडी वाली राठी है, ये कैसे राठी होगी? अगर ये राठी हैं तो ये जो सामने आप सफेद जो चितके में देख रहे हैं, गदरे रंग में, जो गदरी राठी जिसको बोलते हैं, ये क्या है? अगर यहाँ पे नस्ल संवर्धन का कार्य हो रहा है तो यहाँ पे सारी गायें ऐसी ही होनी चाहिए, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, क्योंकि सरकारी फार्म में पैसा बहुत खर्च होता है, गायों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, शरीर से ताकत है, सेवा काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन जब काम नस्ल के ऊपर करना है तो नस्ल के ऊपर तो काम हो ही नहीं रहा। जब नस्ल के ऊपर काम नहीं हो रहा तो फिर राठी नस्ल कैसे बचेगी? मेरे हिसाब से बीकानेर के क्षेत्र में लूणकरणसर है, खाजूवाड़ा है और बहुत से गांव हैं, जो बहुत से एरिया है जहां पे गदरे रंग की गायें आज भी हैं। एक गांव में 20-30 गायें, 40 गायें हैं। सरकारी फार्म में वहां से गायें क्यों नहीं लाई जाती अगर उन्होंने ब्रीड के ऊपर ही काम करना है? क्योंकि सरकारी फार्म जो ब्रीडिंग के ऊपर काम करता है, वहां पे पैसे की कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि सरकार वहां पैसा देती है ताकि नस्ल सुधरे। अगर नस्ल सुधरेगी तो वहाँ की जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं, जो बच्चे हैं,
वहाँ से जो सीमन आएंगे, वहाँ से जो बच्चियाँ ऑक्शन पे आएंगी, अपने समाज के लोगों को मिलेंगी, वो क्या मिलेंगी? क्या इसको राठी बोलेंगे हम? और कुछ नहीं तो समय लग जाएगा। कम से कम वहाँ पे 3 से 4 बुल राठी गदरे रंग के होने चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी गदरे रंग की आए। बड़ी समस्या का विषय है ये। क्या ये इन लोगों का मकसद है कि राठी नस्ल को खत्म करना? बिल्कुल। 8 गायें मैं नेशनल चैंपियनशिप में इसलिए लेके गया था क्योंकि रूल होते हैं नेशनल स्तर के, जो प्रदर्शनी लगती हैं वहाँ पे अगर लगातार 3 साल कोई ब्रीड वहाँ पे नहीं जाती तो उस ब्रीड को वहाँ से कैटेगरी से हटा दिया जाता है। बिल्कुल इस तरीके के बुल रखने होंगे, बहुत ज़रूरी है इस तरीके के बुल रखने। ये अब मैंने बुल अपनी गौशाला का दिखाया है, इस तरीके के बुल मेरे पास भी 3 से 4 बुल है। लेकिन शर्म की बात यह है कि मेरे पास 3-4 बुल है और किसान भाइयों के पास बुल है, तो सरकारी फार्म में ऐसे बुल क्यों नहीं है? क्या मात्र दूध ही बढ़ाना है हमें? ब्रीड करैक्टर घट जाएंगे तो जो दूध पीने के लिए यूज करते हैं वो दूध के योग्य ही नहीं रहेगा, तो उसका फायदा क्या है? तो मैं बोल रहा था कि ये प्रदर्शनी से इसको बिल्कुल हटाने का काम किया जा रहा है। तो जितने भी राठी गोपालक हैं मेरे भाई, इसका ऊपर काम करिए, क्योंकि इस तरीके की नस्ल कभी देखने को नहीं मिलेगी। सबसे ज़्यादा क्षमता है दूध दे